भारतीय संस्कृति में यूं तो अनेक तीज और त्योहारों का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासियों का प्रमुख त्योहार भगोरिया अपनी एक अलग पहचान रखता है। बल्कि आदिवासियों के त्योहारों में यह सबसे अधिक उल्लास और उत्साह का त्योहार माना जाता है। तो आइए दोपहर न्यूज आपके लिए लाया है इस पर्व को लेकर अपनी एक खास पेशकश, भगोरिया। इन दिनों आदिवासियों का महापर्व भगोरिया का उल्लास मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में परवान चढ़ चुका है। होली के 15 दिन पहले से आदिवासी अंचलों के विभिन्न हाट बाजारों में भगोरिया हाट की शुरुआत हो जाती है, जहां आदिवासी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों से आदिवासीगण अपने परिवार सहित इस मेले में शामिल होते हैं। इन दिनों मध्य प्रदेश के धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन सहित अन्य आदिवासी बाहुल क्षेत्र में भगोरिया पर्व का उल्लास दिखाई दे रहा है, जहां आदिवासी समाज के लोग परिवार सहित बड़े ही सजीले और संवरे स्वरूप में पूरे उत्साह और उमंग के साथ इस मेले में शामिल होते हैं, जहां खान पान व जरूरी सामग्री की दुकानों के साथ साथ झूला, चक्री सहित मनोरंजन के अन्य साधन भी उपलब्ध रहते हैं। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपनी पसंद की घरेलू वस्तुएं खरीदता है, बल्कि कुल्फी, बर्फ के गोले, जलेबियां, नमकीन, कचौरी, समोसे सहित अन्य पसंदीदा वस्तुओं को खरीदकर बड़े ही शौक से खाता है। आदिवासी युवतियों की टोलियां एक ही रंग रूप के वस्त्र और गहने धारण कर इस मेले में शामिल होती है। आदिवासी युवतियों के वस्त्र उनकी अपनी टोली की और गाँव की एक अलग पहचान होते हैं। वहीं अनेक आदिवासी युवक भी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आते हैं। हालांकि अब पश्चात संस्कृति इन आदिवासी समुदाय में भी प्रवेश कर चुकी है और वह वस्त्र और रहन सहन के तरीकों से साफ झलकती है, लेकिन फिर भी आदिवासी समुदाय आज भी अपनी सदियों पुरानी परंपरा को कायम रखने में सफल दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक मनोरंजन, मेले, खान पान की बात है तो वह इस मेले की एक खासियत होती ही है, लेकिन इस मेले की एक खास विशेषता यह भी होती है कि जहाँ आदिवासी टोली पूरी मस्ती में झूमते हुए अपने पारंपरिक साज बाज के साथ नृत्य करते हुए नजर आती है, आदिवासियों का बड़ा सा ढोल, मांदल, झांझ, मजीरे, थाली, बांसुरी और शहनाई की मधुर तान पर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यही नहीं, इस संगीत को सुनने वाले और आदिवासी युवक युवतियों की नृत्य करती हुई टोलियों को देख खुद भी स्वयं को नाचने से नहीं रोक पाते हैं। धार जिले के अंतर्गत आने वाले डही पंचायत क्षेत्र में आयोजित भगोरिया मेले में शामिल होने के लिए आई मध्य प्रदेश शासन की महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग की पूर्व मंत्री रंजना बघेल ने भी भगोरिया पर्व के मामले में दोपहर न्यूज के चीफ एडिटर राजेश पिपलोदिया से अपने विचार साझा किए। इस वक्त हम दही में खड़े हुए हैं, जहाँ पर आदिवासी अंचल के अंदर भगोरिया पर्व का काफी उल्लास है। हमारे साथ रंजना बघेल जी मौजूद है। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे क्षेत्र में। जानना चाहेंगे अभी वर्तमान में भगोरिया का क्या स्वरूप देखने को मिल रहा है? वर्तमान में भगोरिया का स्वरूप कोरोना के प्रकोप के कारण कई लोगों में अभी भ्रम है कि भगोरिया भरेगा, भोंगरिया भरेगा, नहीं भरेगा, भगोरिया नहीं, भोंगरिया भरेगा, नहीं भरेगा, ये सबसे की स्थिति थी। इसलिए ये भोंगरिया हाट अभी इस बार इतना अच्छा नहीं लगा। और कुक्षी में भी किराड़े जी ने काफ़ी ढोल को बुलाया था, मुखरित किया था, तो वहाँ भी अच्छे से हुआ, लेकिन स्वतः जिस तरह से आना चाहिए उस तरह से नहीं आ पाएगा। और मैं इसमें गवर्नमेंट का क्या सहयोग मिलता है? क्योंकि नहीं, गवर्नमेंट का पूरा है, यहाँ पुलिस प्रशासन लगा है, कानून व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ पर जगह जगह व्यवस्थाएं लगी हैं। और वैसे ही ट्राइबल समाज का व्यक्ति तो नियम अनुसार हर खुद को नियमित रहता है और आत्म सुरक्षा करने की उनका नेचर ही ऐसा है। महिलाएं हैं, पुरुष है, सब झुमकी झूम आती है हाट बाजार में, और इस आज भोंगरिया हाट में आएंगे। और ये एक सप्ताह का, होलिका दहन के एक सप्ताह पूर्व ये जितना भी सामग्री खरीदेंगे, जब होलिका दहन के बाद फिर 7-8 दिन तक ये हाट बाजार लगते हैं।
उजाड़े हाथ माना। अच्छा, वर्तमान में कोरोना महामारी काफी फैल रही है, लेकिन जहाँ देखा गया है कि बहुत कम लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं। हाँ। तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ऐसे मैं यही कहूँगी कि मास्क पहने और सैनिटाइजर का उपयोग करें और इसके अलावा 2 गज की दूरी का पालन करें। और निश्चित रूप से ट्राइबल में अभी तक कोरोना आया नहीं है, लेकिन चिंता का विषय है क्योंकि महाराष्ट्र बॉर्डर पर बड़वानी लगता है और बड़वानी से लगातार महाराष्ट्र में अभी कोरोना का प्रकोप छाया है। तो ये चिंताजनक स्थिति है, इसलिए मैं संदेश देना चाहूँगी कि कोरोना का पालन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जीवन रक्षा के लिए बार बार सुरक्षा के लिए वो संदेश दे रहे हैं। बहुत बहुत अब ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं यह अलीराजपुर जिले का तहसील मुख्यालय कट्ठीवाड़ा है, जिसे दिखाने का असली श्रेय स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश को जाता है, जिन्होंने भगोरिया मेला कवरेज की ये यात्रा आयोजित की है जो कट्ठीवाड़ा में पहुंची थी। स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश की 2 दिवसीय भगोरिया यात्रा में हम भी अलीराजपुर जिले के सुदूर अंचल कट्ठीवाड़ा में हैं। गुजरात के सीमावर्ती इलाके में आयोजित इस भगोरिया पर्व में 2 राज्यों की संस्कृति के दर्शन होते हैं। यहाँ के मेले में जो बेतहाशा भीड़ उमड़ आती है उसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। यह अनेक गांव के लोग अपने अपने समूह के साथ पूरे साजो सामान को लेकर मस्ती में झूमते गाते और बजाते हुए भगोरिया मेले में शामिल होते हैं। भगोरिया आदिवासी समाज का प्रमुख पर्व है, जिसमें आदिवासी समाज की संस्कृति को देखने समझने का अवसर मिलता है। मेले में आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने और यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अमले का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर तहसीलदार संतोष टिपाल ने भी अपने विचार साझा किए। इस वक्त हम अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा क्षेत्र में हैं, जहाँ के भगोरिया हाट का दृश्य हमने आपको दिखाया। इस वक्त हमारे पास चर्चा के लिए मौजूद है तहसीलदार संतोष टिपाल जी। मैम, सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सबसे जानना चाहेंगे कि जो बदलते परिवेश के अंदर जो दिखाई दे रहा है भगोरिया का पर्व, जो उसमें और अब काफ़ी बदलाव आ चुका है। क्योंकि पहले लोग शालीनता से यहाँ पर एक शामिल होते थे, किंतु अब जो है कई प्रकार के जो असामाजिक तत्वों का भी एक अंदेशा बना रहता है। इसके अलावा वर्तमान में जो कोरोना प्रकोप चल रहा है उसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सबसे पहले तो जो अभी हम लोग थोड़ी कम भीड़ देख रहे हैं वो कोरोना का ही प्रभाव है, क्योंकि यहाँ से गुजरात बहुत पास में लगा हुआ है और गुजरात में बहुत अच्छे से खबर है कि भाई एमपी में कोरोना बहुत फैल रहा है, तो कम लोग आए, वरना यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा रहती। और कोरोना के कारण ही हमने झूले प्रतिबंधित किए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ झूलों पर रहती है, तो इस कारण झूले पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। दूसरी चीज़, हमारा जो विंध्याना फाटक जहाँ से एंटर होते हैं एमपी में, क्योंकि गुजरात से लगा है, वहाँ पर हमने कोरोना के टेस्ट के लिए डॉक्टर्स को बिठाया हुआ था। तो थर्मल स्क्रीनिंग और रैपिड टेस्ट के थ्रू जो भी यहाँ पे दुकानदार है उनकी पहले चेकिंग हुई है और उसके बाद ही उनको यहाँ पर। विशेषकर प्रशासनिक अमले को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऐसे भीड़ वाले माहौल में? अब यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, सबको सबको मास्क पहनाना और ये सारी चीज़ें काफ़ी दिक्कत का सामना तो करना पड़ता है। लेकिन इसी कारण से हम लोग 3 बजे तक जो है बस मेला चलने देते हैं। 3 बजे के बाद इनको डिस्पर्स करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्या है कि अगर हम लोग चलने देंगे तो ये चलता ही रहेगा। शाम को 6 या रात को 9 बजे तक ऐसे ही होता रहेगा, क्योंकि आदिवासी लोग हैं, ये इंजॉय पसंद करते हैं, तो ये मतलब स्टॉप नहीं होंगे, इनको स्टॉप करना पड़ता है। आमतौर पर किसी प्रकार लड़ाई झगड़े का आदेश तो नहीं रहता? पहले होता था, आज से मतलब 8-10 साल पहले, जब यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम था, हालांकि अभी भी बहुत कम है, और उतना ज़्यादा मतलब लोग लिटरेट नहीं थे, गरीबी ज़्यादा थी, सारी चीज़ें थी, तब ज़्यादा था। यहाँ पे मर्डर भी हुआ 8-10 साल पहले, भगोरिया के टाइम बदला लेना ये वो सॉर्ट ऑफ। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, शांतिपूर्ण हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये थी तहसीलदार संतोष टिपाल, और जिन्होंने अपने विचार यहाँ पर रखे हैं और काफ़ी
प्रशासनिक माकूल व्यवस्था नज़र आती है। हालांकि भीड़ के कारण थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा। बहरहाल इतने बड़े इलाके में और इतने बड़े तीज त्यौहार में ऐसी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ता है। स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश प्रतिवर्ष मीडिया कर्मियों के लिए इस यात्रा का आयोजन करता है। इस मौके पर स्टेट प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवीण कुमार खारीवाल और जिला पत्रकार संघ धार के अध्यक्ष पंडित छोटू शास्त्री खास तौर पर मौजूद थे। दल ने कुक्षी जिले के आदर्श गांव नवादपुरा का अवलोकन भी किया। यहाँ के सरपंच महेश पटेल ने गांव की खासियत के बारे में बताया। यात्रा के दौरान बस और अन्य जगह कोरोना प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा गया। यात्रा समन्वयक अजय भट्ट और विजय गुंजाल हैं। इस दौरान स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल ने भी अपने विचार कुछ इस तरह से साझा किए। इस भगोरिया पर्व को आप तक पहुंचाने के लिए जो खास हस्ती है हमारे स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रवीण खारीवाल जी, जिनकी बदौलत आपको ये सारे दृश्य देखने को मिले। कप्तान, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, क्योंकि आपकी बदौलत आपने जो प्रयास किए हैं उसके कारण आम जनता को ये भगोरिया पर्व का दृश्य देखने को मिल रहा है। ये बताएं कि ये जो आपने शुरुआत की है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, भगोरिया संस्कृति हमारे इंदौर संभाग की संस्कृति है और इंदौर संभाग की संस्कृति को हमारे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने साथियों को अधिक से अधिक अच्छे भगोरिया में लेके आएँ और इस बात के अवसर उपलब्ध कराएं कि वो अच्छे चित्र यहाँ से लेके जाएं और पूरी दुनिया में उसको प्रदर्शित करें। ये इस भगोरिया यात्रा का मुख्य उद्देश्य होता है हमेशा। आप अपने क्या माध्यम से संदेश देना चाहेंगे आम जनता को? देखिए, हम लोग इंदौर में रहते हैं, केंद्र बिंदु इंदौर है, लेकिन 100, 150, 200 किलोमीटर में एक नया समाज है, एक नई संस्कृति है। तो मैं चाहता हूँ कि जो संस्कृति विलुप्त होती जा रही समाज से और यहाँ पर कायम है, आज नई पीढ़ी आ गई है, उसके बावजूद भी भगोरिया पर्व इतनी बड़ी संख्या में मनाया जाता है, अलग अलग अंचलों में मनाया जाता है। तो हम लोग इनकी भावनाओं को समझें, इनकी कलात्मकता को समझें, इनकी संस्कृति को समझें और जो समाज का एक बड़ा वर्ग है उन तक इन सबको पहुँचाएँ। ये हमारा धर्म भी है और हमारा दायित्व भी है। तो देखा आपने किस तरह का माहौल है और हमारे साथ प्रवीण खारीवाल जी की चर्चा आपने सुनी है, जो इन्होंने एक प्रण लिया है कि कम से कम भगोरिया पर्व और इस प्रकार की जो संस्कृति है वो आप तक पहुंचाई जाए। और इसी तरह का पर्व और तीज त्यौहार और अन्य उत्सवों को लेकर दोपहर न्यूज़ आगे भी आपसे संपर्क करेगा। मैं राजेश पिपलोदिया। भगोरिया महा मेले को लेकर बाहर से आने वाले दर्शकों ने भी इस मेले की प्रशंसा करते हुए अपने विचार कुछ इस तरह से व्यक्त किए। हम लोग पहली बार आए हैं इधर काठियावाड़ी में, लेकिन यहाँ का उत्साह बहुत ज़ोर शोर से है आदिवासियों का। और हमने ये फर्स्ट टाइम ही देखा कि यहाँ लोग इतने अच्छी तरीके से बिल्कुल मेले का उत्साह बढ़ाते हैं। और हम लोगों को भी क्रेज़ इतना है कि हमने फर्स्ट टाइम ही देखा इतना अच्छा। ये हमको हमारी सिटी में देखने को नहीं मिलता। इनका जो पहनावा ओढ़ा हुआ है वो सब बहुत ट्रेंड अलग है, जो ट्रेडिशनल पुराना है और आज तक इन्होंने बरकरार रखा है इस भगोरिया को, और इसी के कारण ये आगे तक लॉन्ग टाइम तक चलेगा। ये मेरे कहती हूँ बहुत ही अच्छा है भगोरिया का। मैं पहली बार आई हूँ भगोरिया में और यहाँ एक नई परंपरा देखने को मिली जो हमारे समाज में कई सालों पहले होती थी।